महाकुंभ का रहस्य एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी हो सकती है। महाकुंभ, जो हर 12 साल में इलाहाबाद, प्रयागराज में आयोजित होता है, एक विशाल धार्मिक मेला है जहां लाखों लोग एकत्र होते हैं। इस मेला का आयोजन हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल पर होता है और यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। महाकुंभ का रहस्य पर एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी इस प्रकार आगे बढ़ सकती है। महाकुंभ के मेले में लाखों लोग एकत्र होते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जैसे ही लोग पवित्र संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, अजीब घटनाएं होने लगती है। रात के समय कुछ लोग गायब हो जाते हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ साधु और तपस्वी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अजनबी आत्माओं या भूतों को देखा है, जो कुंभ के आशीर्वाद के बदले अपनी शर्तें पूरी करने का दावा कर रहे हैं। एक रात एक युवा पत्रकार, जो महाकुंभ की कवरिंग कर रहा था, अंधेरे में एक खोई हुई बोट देखता है जो अचानक अपने आप संगम की धारा में बहने लगती है। वह नाव के पीछे पीछे चलता है और कुछ ही देर में वह एक रहस्यमय और विकट स्थान पर पहुंच जाता है। वहां उसे एक पुरानी खंडहर जैसी कुटिया दिखाई देती है जिसमें एक साधु बैठा हुआ होता है। वह साधु उसे बताता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हर 12 साल में अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती है। पत्रकार को यह साधु बताता है कि पिछले कई वर्षों से कुंभ के दौरान कई आत्माएं मुक्त हो जाती है। ये आत्माएं उन लोगों की होती है जिन्होंने बिना किसी कारण से अपनी जान गंवाई होती है। महाकुंभ में एक दरवाजा खुलता है जो इन आत्माओं को मुक्ति या शांति दिलाने के लिए खोलता है। लेकिन यदि यह दरवाजा किसी गलत व्यक्ति के हाथों खुल जाए तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है। पत्रकार और कुछ अन्य व्यक्ति मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वे साधुओं की मदद से उस जगह तक पहुंचते हैं जहां यह दरवाजा खुलता है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, एक बवंदर उठता है और अदृश्य ताकतें उन्हें खींचने लगती है। उन्हें समझ आता है कि उन्हें इन आत्माओं के साथ सौदा नहीं करना चाहिए। अंत में वे सही समय पर दरवाजा बंद करने में सफल होते हैं और सभी आत्माओं को शांति मिल जाती है। महाकुंभ का रहस्य सुलझता है, लेकिन यह घटना सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। कहानी इस प्रकार खत्म होती है, जहां यह संदेश मिलता है कि महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक अत्यधिक शक्तिशाली और रहस्यमय स्थान है जो किसी भी अनहोनी को जन्म दे सकता है। कई सालों बाद महाकुंभ के आयोजन के दौरान कुछ घटनाएं फिर से घटने लगती है। इस बार एक और युवा पत्रकार, जो पहले की घटनाओं से अनजान होता है, एक अलग तरह की गुमशुदगी और विचित्र घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करना शुरू करता है। वह कुछ स्थानीय लोगों से सुनता है कि हर 12 साल में एक विशेष रात आती है जब कुंभ के जल में असाधारण शक्तियां जागृत हो जाती है और वे शक्तियां केवल उस रात ही महसूस की जा सकती है। एक रात जब वह अकेले संगम तट पर जाता है, वह देखता है कि कुछ अजनबी व्यक्ति पानी में उतरते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। वह इन व्यक्तियों के पीछे दौड़ता है और उन्हें एक गहरी गुफा में प्रवेश करते हुए देखता है। गुफा के अंदर उसे और भी रहस्यमय घटनाएं देखने को मिलती है। पत्रकार गुफा के भीतर एक प्राचीन शिवलिंग को देखता है जिसके चारों ओर गहरे निशान होते हैं, जैसे किसी ने उसे काटा हो। उसे महसूस होता है कि यह स्थान कोई साधारण जगह नहीं है। अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई देती है और एक अदृश्य शक्ति उसे झकझोर कर पूछती है, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि ये जल, ये स्थान और ये समय केवल मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि एक भूले हुए द्वार को खोलने के लिए चुने गए हैं? उसे समझ आता है कि यह महाकुंभ का रहस्य केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे एक निश्चित समय पर खोला जाता है, जिससे रहस्यमय शक्तियां इस धरती पर आते हैं। लेकिन हर बार यह शक्तियां किसी विशेष उद्देश्य के लिए आते हैं। अगर इन शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। पत्रकार और कुछ अन्य लोग, जो गुफा के अंदर उन अजनबी व्यक्तियों को खोजने आए थे, अचानक महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। गुफा के भीतर एक विशाल अस्तित्व प्रकट होता है जो एक प्राचीन राक्षस की तरह दिखता है। यह राक्षस महाकुंभ के आयोजन में उन अस्थिर शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह राक्षस यह चेतावनी देता है कि अगर कुंभ के जल का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया
तो वह पूरे संसार को अपनी कब्जे में कर लेगा। गुफा में एक अंतहीन संघर्ष शुरू होता है। पत्रकार, साधु और अन्य लोग मिलकर इस राक्षस को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होता। अंततः एक अदृश्य शक्ति उनके मदद के लिए आती है, जो महाकुंभ के समय की शक्तियों के संतुलन को स्थापित करने के लिए जाती है। संघर्ष के बाद पत्रकार और उसके साथी उस राक्षस को हराने में सफल होते हैं और गुफा में शांति लौट आती है। उन्हें यह समझ में आता है कि महाकुंभ का आयोजन एक तरीके से उस शक्ति को नियंत्रित करने के लिए होता है, जो धरती पर एक विशेष समय पर उपस्थित होती है।